हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आज इम्पॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट हुआ है बाय सीबीडीटी। 26 एएस में सीबीडीटी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। प्रीवियसली 26 एएस में हम लोग को वही दिखता था जो कि मान लीजिए टैक्स डिडक्टर टैक्स टीडीएस डिडक्ट करके मेरे नाम पे टीडीएस फाइल करता था, और टीडीएस जितना भी अमाउंट डिडक्ट करके टीडीएस फाइल किया है काउंटर पार्टी, वो मेरा 26 एएस में दिखता था। और ये 26 एएस में जब दिखता था उसको हम लोग देख के उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एडवांस टैक्स का पेमेंट करते थे। 26 एएस में पहले सब तरह के इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था, फिर दो ही तीन चीज़ें रहते थे, जैसे कि आपका कितना टीडीएस कटा है वो रहता था, और कुछ रिफंड आया है कि नहीं ड्यूरिंग द ईयर अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में इंटीमेशन के थ्रू जो रिफंड आता है, वो जो अमाउंट रहता है उसमें आपका 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता था। और अदर देन डैट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता था पहले 26 एएस में। लेकिन 28 मई को गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट लाए हैं जिसके थ्रू क्या हो गया है कि अब 26 एएस में बहुत सारे चेंजेज लाए हैं, जो कि टैक्स पेयर के लिए अच्छा भी है, किसी किसी टैक्स पेयर के लिए हो सकता है ख़राब भी हो, क्योंकि अब इसमें जो रिसेंट चेंजेज आया है आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मतलब न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी है 26 एएस में आपका नोटिफाई हो गया है। ये रूल इन गवर्नमेंट ने एक रूल इंसर्ट किया है, रूल नंबर ये आप देख रहे हैं 114 सब रूल आई, ये बाय सीबीडीटी नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 को 28 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इससे अब क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वाई 26 एएस के थ्रू। 26 एएस में अब क्या क्या चीज़ आने वाले हैं, न्यू 26 एएस विल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन 26 में अब क्या क्या आने वाला है, जो कि पहले आता था, पहले नहीं आता था, अब आना स्टार्ट हो गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स, यह पहले भी था अभी भी है, नो इशू। सेकेंड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। सिंस आप लोग जानते होंगे, अगर 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अगर होता है, या किसी किसी सेक्टर में 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, 5 लाख एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है तो, या 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो उस सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट बैंकों के लिए या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स हैं। उन सभी लिमिट्स को क्या करते हैं गवर्नमेंट, आपका बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू बी ट्रेस ऐसा करके भेजता है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर पाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, अब मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, अगर मेरा कोई यूनिक सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, जो कि मैं बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी लेगा 50 लाख 60 लाख का, उस तरह के अगर ट्रांजेक्शन होता है तो अब ये 26 एएस में आ जाएगा। मतलब पॉइंट नंबर 2 में जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अब वो इसमें आ जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी हम लोग एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं ना, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, वो 26 एएस में पहले भी आता था और अभी भी आएगा, कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड, रिफंड तो पहले आता था, बट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड, मतलब एक टैक्स पेयर का प्रीवियस ईयर का कौन कौन सा असेसमेंट ईयर का क्या क्या डिमांड है, ये भी अब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 एएस में ही आप ये देख पाएंगे कि मेरा किस किस ईयर का क्या क्या डिमांड पेंडिंग है। उसके बाद 5th नंबर में आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। आप मान लीजिए आपके अगेंस्ट में कौन सा केस अभी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सीआईटी में कुछ अपील है, कुछ कमिश्नर अपील के पास है, कुछ एओ का स्क्रूटनी चल रहा है, इस तरह के जो आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगा, वो सभी आप 26 एएस में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गया है और हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्लीट प्रोसीडिंग, और कौन कौन सा प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया। मान लीजिए एक केस चल रहा था लास्ट ईयर से, इस साल आफ्टर जून के बाद वो उसका जो भी असेसमेंट ऑर्डर है वो हम लोग को मिल गया, तब वो केस क्लोज़ हो गया। अगर केस क्लोज़ हो जाने के बाद हम लोग को वो जो केस क्लोज़ हो गया वो भी 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय द टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द अदर कंट्री अबाउट द इनकम और एसेट्स
ऑफ द टैक्स पेयर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या, आउटसाइड इंडिया में आपका अगर कुछ एसेट्स है और टैक्स पेयर आप हैं, अगर आपका कुछ एसेट्स आउटसाइड इंडिया में है तो वो भी आप 26 AS में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 26 AS में आप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मेल आईडी, ये हटा जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? ये मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी जो देने का मेन रीज़न जो है ना, गवर्नमेंट शिफ्ट कर रहा है फेसलेस असेसमेंट की तरफ। ओके, फेसलेस असेसमेंट कुछ दिनों में ही हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ गया। कई कई स्टेट्स में फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट भी हो गया। ड्यू टू लॉकडाउन फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में फेसलेस असेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका। अच्छा, और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 26 AS में चेंज हुआ है वो ये है कि डीजी सिस्टम और एनी अदर ऑफिसर या अपलोड इन दिस 26 AS इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर ऑफिसर और अथॉरिटी और एनी अदर लॉ। मान लीजिए आप किसी दूसरे लॉ में या किसी दूसरे ऑफिसर आपका कुछ ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग है, या कुछ लिटिगेटिव ट्रांजेक्शन्स है, या कुछ केस पेंडिंग है, या मान लीजिए जीएसटी में आपका कुछ डिमांड पेंडिंग होगा, या इस तरह के कुछ हैं, या मान लीजिए आपके अगेंस्ट में जीएसटी में कुछ प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, या वैट में कुछ असेसमेंट बाकी होगा, या एनी अदर लॉ। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया ना, एनी अदर लॉ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर कुछ भी आपको प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगा ना तो वो 26 AS में आ जाएगा। सिंस ये क्या करेगा, पैन से आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। और एक बात बता दें आप लोग को, जीएसटी में मान लीजिए हमारा सिंस सेम पैन से 26 स्टेट में या 32 या जितना भी स्टेट्स है सभी स्टेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उस कंपनी के पैन तो एक ही है, बट सभी स्टेट में जीएसटीएन अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका जीएसटीएन किसी एक पर्टिकुलर जीएसटीएन में अगर जीएसटी का डिमांड है और सिंस सेम पैन है तो वो आपको 26 AS में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड का 26 स्टेट में या 25 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, और अगर वो किसी एक जीएसटीएन में अगर उसका कुछ डिमांड है तो कंपनी का पैन में 26 AS में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इवन कंपनी को हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में उतना पता भी ना हो, हालांकि उसका होगा तो उसका सब्सिडरी कंपनी ब्रांच ही होगा, या सब्सिडरी कंपनी भी हो सकता है। इफ सेम पैन है तो 26 AS में रिफ्लेक्ट करना जाएगा, इवन एनी अदर लॉ में अगर कोई केस पेंडिंग है तो। नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, अच्छा 26 AS में एक बार जो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करो वो चेंज होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा। आफ्टर 3 मंथ के स्नैप में ये इन्फॉर्मेशन चेंज होते रहेगा। तो इससे हम लोग को भी फ़ायदा है कि 26 AS चेंज होगा बहुत सारा। मान लीजिए कि अनयूनिक सा कुछ आ गया है तो उसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, या ऑफिसर से क्या एक्शन लेना है, ऑफिसर से कम्युनिकेट करेंगे कि सर ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे रिलेटेड नहीं है, या जो भी होगा उससे रिलेटेड गवर्नमेंट हर 3 महीना बाद 26 AS को अमेंड करते रहेगा। इट मीन्स चेंज करते रहेंगे। तो ये था हम लोग का 26 AS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं देना चाहूँगा, एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं बात कर रहा था कि इंस्टेंट पैन कार्ड का एक कॉन्सेप्ट आया है, जो कि आप इंस्टेंट अगर आपका पैन और आधार लिंक रहेगा तो आप इंस्टेंटली आप अपना आधार कार्ड के थ्रू पैन बना सकते हैं इंस्टेंटली। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे हो सकता है। हम लोगों ने incometaxefiling.gov.in पे आ गए हैं। उसके साइट पे देखिए ये इंस्टेंट पैन थ्रू आधार मीन्स, इस पर क्लिक करेंगे और आपका पैन कार्ड इंस्टेंटली बन जाएगा। इट मीन्स अगर आपका आधार और पैन मोबाइल नंबर के थ्रू लिंक है तो आपके इंस्टेंट पैन कार्ड मिल सकता है। और यहाँ पे आके आप लोग गेट पैन करके इन्फॉर्मेशन देंगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगा है, और आधार के थ्रू OTP आएगा और वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और आप इमीडिएटली आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर बता दें, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे उससे रिलेटेड सभी करेक्ट होना चाहिए। मीन्स आधार कार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए, और आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर या मेल से लिंक हो ताकि आप वहाँ से OTP
कलेक्शन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। थैंक यू।